नमस्कार, मैं हूं विश्वेश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर मुगल शासक औरंगजेब को लेकर मामला गरमा गया है। जी हां, महाराष्ट्र में फिलहाल मुगल शासक औरंगजेब को लेकर घमासान मचा हुआ है। पहले मंगलवार को अहमदनगर और उसके बाद बुधवार को कोल्हापुर में औरंगजेब के नाम पर बवाल मच गया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार कुछ लोगों ने कोल्हापुर में औरंगजेब और टीपू सुल्तान का स्टेटस अपने मोबाइल पर रखा था, जिसके बाद आज कुछ हिंदू संगठन इसके विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए थे। हिंदू संगठनों ने आपत्तिजनक पोस्ट साझा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आज कोल्हापुर बंद का आह्वान किया था। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई और पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। वहीं कोल्हापुर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर यह घटना हुई है। इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मीडिया से वार्तालाप किया और बातचीत करते हुए कहा कि फिलहाल पुलिस और राज्य के गृह मंत्री इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। शिंदे ने लोगों से अपील भी की है कि कोई भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश ना करे। अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोल्हापुर जिले में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। वहीं एक साथ 5 लोग अब जिस जगह पर इकट्ठा दिखेंगे वहां पर उनको ऊपर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही फौरी तौर पर जिले में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। जी हां, महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर है। इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है। जी हां, इस पूरे मामले पर अब सियासत गर्माती नजर आ रही है। विपक्ष पक्ष पर हमलावर हो गई है। संजय राउत ने क्या कुछ कहा है, जरा आप भी सुनिए। संजय राउत ने कहा कि साहू जी महाराज की भूमि पर धार्मिक तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। यह पूरी तरह से सरकार की विफलता है। राउत ने कहा, 2 दिन पहले मैंने गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस का एक बयान सुना जिसमें उन्होंने कहा कि अहमदनगर में जो औरंगजेब के पोस्टर लहराए गए हैं उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राउत ने कहा कि इस बात को पूरा महाराष्ट्र सहन नहीं करेंगे। इस बात का पता लगाना बहुत जरूरी है कि कौन लोग राज्य का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अपने राजनीतिक फायदे के लिए यह तनाव कौन पैदा कर रहा है, इसका पता लगाना जरूरी है। राउत ने कहा कि जो कर्नाटक में करने का प्रयास किया गया वही काम अब महाराष्ट्र में शुरू है। संजय राउत ने कहा कि आखिर सरकार किसकी है, इनकी हिम्मत कैसे होती है ऐसा करने की। कहीं यह सरकार का ही काम तो नहीं है कि महाराष्ट्र में ऐसा करो ताकि माहौल खराब हो। यह लोग कुछ भी कर सकते हैं। यही काम उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में शुरू हो गया है। वहीं आपको बता दें कि अहमदनगर में पथराव हुआ था। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में भी मंगलवार को औरंगजेब को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शन के बाद अज्ञात लोगों की ओर से कथित तौर पर किए गए पथराव में 2 लोग भी घायल हो गए थे और कई वाहन क्षतिग्रस्त दिख रहे थे। पुलिस के मुताबिक कुछ दक्षिणपंथी संगठनों ने यह प्रदर्शन किया था, जिसके बाद मंगलवार शाम को संगमनेर कस्बे के बाहरी इलाके में पथराव की यह घटना हुई। फिलहाल एहतियातन पथराव से तनाव फैलने के कारण इलाके में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। पुलिस अधीक्षक राकेश ओला ने कहा कि प्रदर्शन दोपहर 12 बजे समाप्त हुआ था। पथराव की घटना सामनापुर गांव में हुई, जो संगमनेर से 5 किलोमीटर दूर है। प्रदर्शन से लौट रहे लोगों में शामिल कुछ असामाजिक तत्वों ने कथित तौर पर पथराव किया और 2 वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। ओला ने यह भी बताया कि 2 स्थानीय लोग घटना में घायल हुए हैं। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और असामाजिक तत्वों को तितर बितर कर दिया गया है। जी हां, ओला ने कहा कि इलाके में तनाव होने के मद्देनजर सामनापुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सामनापुर इलाके में स्थिति अब शांतिपूर्ण है और लोगों को अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वहीं औरंगजेब के पोस्टर लहराने का मामला सामने आया है। बीते रविवार को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक जुलूस के दौरान मुगल शासक औरंगजेब के पोस्टर लहराने का मामला सामने आया था। इस मामले में स्थानीय पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया था। यह जुलूस रविवार सुबह 9 बजे फकीरवाड़ा इलाके में निकाला गया था। इसी दौरान जुलूस में संगीत और डांस के बीच 4 लोगों ने औरंगजेब के पोस्टर लहराए थे और इन 4 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की एक समुदाय दूसरे द्वारा समुदाय को भड़काने की मंशा से किया कृत्य, धार्मिक भावनाओं को आहत करने और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। और इसी के साथ आज भी वहां पे मामला गर्म दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से महाराष्ट्र में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और इसके साथ ही धारा 144 लागू कर दिया गया है। महाराष्ट्र की यह स्थिति साफ जाहिर करती है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में तनाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कुछ असामाजिक तत्वों की तरफ से और पक्ष और विपक्ष में इस मामले को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। ए न्यूज टुडे से विश्वेश तिवारी की रिपोर्ट।